ओह हाय, आप आ गए। मुझे पता है आपकी प्लेसमेंट हो चुकी है, आपका 1 महीना हो गया जॉब में, आपकी सैलरी स्लिप आपके ईमेल में आ चुकी है और आपने देखा और फिर आपका दिमाग ये हो गया और फिर आपने बोला ई का है बे, ये तो हमें कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं गया, ना स्टैटिस्टिक्स में, ना लीनियर अलजेब्रा में, ना डिफरेंशियल इक्वेशन में। अरे भैया, कॉलेज सब चीज़ नहीं बताता, सब चीज़ नहीं सिखाता, तो हम किस लिए हैं? हम बताएंगे आपको। आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और आखिरी तक देखना है। तो इस वीडियो में हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। सैलरी स्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत बड़ी गाथा है, उसको हम बहुत सारे पार्ट्स में देखेंगे। ये पहला पार्ट है, इसमें हम जानेंगे कि बेसिकली सैलरी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फॉर्म 16 क्या है, HRA क्या है, इतने सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कॉलेज से आप पहली बार कंपनी में एंटर करते हैं, 1 महीना काम करते हैं, फिर आपको एक सैलरी स्लिप दी जाती है, आप देखते हैं और आपको फिर शशि थरूर के वोकैबुलरी जैसा आपको चीज़ें लगती हैं, समझ कुछ नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले उससे जो कि आपको ऑफ़र किया जाता है आपके कैंपस में, CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी। वो सारे खर्चे जो एक कंपनी आपके ऊपर करेगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सारी चीज़ें CTC में होती है, यानी कि टोटल सैलरी पैकेज ऑफ एन एम्प्लॉई, यही है CTC में सब चीज़ें होती है, बेसिक सैलरी, HRA, DA, फिर जितने रीइंबर्समेंट्स, फिर बोनसेस, ESOPs, सब चीज़ें CTC में जोड़ी जाती है। और CTC इज़ नेवर द टेक होम सैलरी, CTC इज़ नेवर इक्वल टू द टेक होम सैलरी। नेक्स्ट, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी बेसिकली आपका बेस इनकम है, जो कि फिक्स्ड CTC का पार्ट है। एक CTC के 2 पार्ट होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो बेसिक सैलरी फिक्स्ड का पार्ट है और पूरा का पूरा बेसिक सैलरी टैक्सेबल है। और बेसिक सैलरी आपके डेजिग्नेशन के ऊपर डिपेंड करता है और आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या है? बेसिक प्लस आपके जितने भी अलाउंसेस हैं बिफोर टैक्स डिडक्शन एंड एनी अदर डिडक्शन। ये वो सैलरी है जो आपको मंथली मिलता है बिफोर एनी काइंड ऑफ डिडक्शंस। ग्रॉस सैलरी के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी, HRA, LTA यानी लीव ट्रैवल अलाउंस, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन अलाउंस, व्हीकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस। फिर आपका आता है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, उसमें आता है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, ओवर टाइम पेमेंट्स, एकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, यूटिलिटी बिल्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका वाटर हो गया, गैस हो गया, ये सारी चीज़ें, एरियर्स ऑफ सैलरी, मील कूपन्स। अब आता है नेट सैलरी या फिर कह सकते हैं टेक होम सैलरी, जो आप घर लेके जाते हैं। तो टेक होम सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस आपके जितने अलाउंसेस हैं, ये क्या हो गया? ये ग्रॉस सैलरी है। अब ग्रॉस सैलरी में क्या था? बिफोर डिडक्शंस। टेक होम सैलरी में आफ्टर डिडक्शन। तो इसमें से आपको इनकम टैक्स काटना है, प्लस आपका प्रोविडेंट फंड कट जाएगा, फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स कट जाएगा इसमें से। तो जो बचा वो आपका टेक होम सैलरी है। अब आता है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या है? कंपनी आपको कुछ अमाउंट देगी ताकि आप अपने सर्विस रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए। सर्विस रिक्वायरमेंट जैसे कि सबसे पहला HRA, हाउस रेंटल अलाउंस। क्या होता है? सपोज़ आप किसी दूसरे शहर के हैं, आपने बेंगलोर शिफ्ट किया क्योंकि पूरी की पूरी IT इंडस्ट्री वहीं पड़ी है, तो ऑब्वियसली आप एक घर रेंट करेंगे रहने के लिए। तो आप जो घर रेंट करेंगे उसका जो पैसा है, रेंटल जो है, वो आप क्लेम कर सकते हैं कंपनी से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो रेंटल स्लिप है आपको टेनेंट से लेना पड़ेगा और टेनेंट का साइन रहना चाहिए उस पर, वो आपको सबमिट करना है, तभी आपको रेंटल अलाउंस मिलेगा। और रेंटल अलाउंस क्लेम करने के लिए बेसिकली सबसे पहला ये है कि आपके सैलरी स्लिप में सैलरी स्लिप बोल रहा हूँ, जो आपके पैकेज है उसमें होना चाहिए पहले HRA, वरना आपका कंपनी से कैसे क्लेम करेंगे। अभी जो मैं 3 चीज़ें बोलने वाला हूँ उसमें से जो भी लोएस्ट होगा दैट विल बी एग्जेंटेड फ्रॉम टैक्सेस। पहला, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। दूसरा, एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ बेसिक।
तीसरा है 50% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इफ स्टेइंग इन मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, और 40% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इफ स्टेइंग इन नॉन मेट्रो सिटीज़। मुझे पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, चिंता मत करिए, लास्ट में मैंने आपके लिए एग्जाम्पल रखा है। हम पूरी की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर, टैक्स वैक्स सब चीज़ें हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके सब चीज़ें समझेंगे। बस अभी आगे बढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट, लीव ट्रैवल अलाउंस। क्या है लीव ट्रैवल अलाउंस? एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आपके ट्रैवल के खर्चे उठाएंगे अगर आप अपनी फैमिली के साथ इंडिया में कहीं भी घूमते हैं तो। एग्जेम्पशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द मोड ऑफ ट्रैवल टू द डेस्टिनेशन एंड बैक। ये आप सिर्फ 2 जर्नी के लिए क्लेम कर सकते हैं इन द ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। नेक्स्ट है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? डियरनेस अलाउंस इज ए लिविंग अलाउंस गिवन टू द एम्प्लॉयज़ टू टैकल इन्फ्लेशन। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं दिया जाता। ये अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड है, इसको हम एक अलग वीडियो में पूरी समझेंगे, बट ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता। नेक्स्ट है कन्वीनियंस अलाउंस। क्या होता है? जो आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस है, आपका रेसिडेंस से लेकर वर्क तक, वो कंपनी उठाएगी, वो ये कन्वीनियंस अलाउंस। लेकिन आप अगर लेट्स से गूगल की जैसी ऑफिस है और उसके ही कैंपस के अंदर रहते हैं तो उसमें क्या कन्वीनियंस अलाउंस। नेक्स्ट है रीइंबर्समेंट्स। तो एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे रीइंबर्समेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर का बिल हो गया, फ़ोन का बिल हो गया, ब्रॉडबैंड का बिल हो गया, और ये अमाउंट आपकी सैलरी के साथ नहीं आता है। आपको इसके बाकायदा बिल्स सबमिट करने पड़ेंगे और उसी के हिसाब से आपको रीइंबर्समेंट मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जितना चाहे उतना रीइंबर्समेंट ले लो, इसके ऊपर कुछ एक कैप रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता। नेक्स्ट है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या होती है ये? एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके द्वारा एंड आपके एम्प्लॉयर के द्वारा हर महीने किया जाता है ताकि आफ्टर रिटायरमेंट आप अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता सकें। तो हर महीने 12% आपके बेसिक सैलरी से कटता है और एम्प्लॉयर 12% देता है आपके PF अकाउंट में, और ये इंडिया में मैंडेटरी है। एम्प्लॉयर का जो शेयर है वो आपके पे स्लिप में दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके सैलरी पैकेज में वो रहता है। नेक्स्ट आता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें एम्प्लॉयर का कोई हाथ नहीं है, आप खुद वॉलंटरली अपने पैसे PPF में डालते हैं। मेजरली 2 रीज़न के वजह से लोग डालते हैं। पहला है टैक्स सेविंग, दूसरा है इसमें 7.5% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं। तो एम्प्लॉयर का इससे कोई लेना देना नहीं है, आपका CTC वहीं नहीं रहता है। ये आपका कॉल रहेगा, आपका डिसीजन रहेगा कि आपको PPF में डालना है या नहीं। लोग डालते हैं, आप भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म 16। हर कंपनी फॉर्म 16 निकालती है जिसमें कि आपके सैलरी डिटेल्स रहते हैं और आपके टैक्स डिडक्शंस रहते हैं। जब आप टैक्स फाइल करेंगे तो आपको फॉर्म 16 सबमिट करना पड़ेगा, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए प्रूफ ऑफ इनकम and also the tax that you have given to the government. It is a proof. नेक्स्ट है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या है? एक अमाउंट है जो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको दिया जाएगा जब आप काम छोड़ने वाले होंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी रहता है कि आपको 5 साल कंपनी में काम करना पड़ेगा अगर आपको ग्रेचुटी चाहिए तो। और हर साल ऐसा देखा जाता है कि एम्प्लॉयर थोड़ा अमाउंट आपके CTC से डिडक्ट करते जाता है और आपकी CTC छोटी होती जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है आज के डेट में, और इसका जो प्रीमियम है वो आपका एम्प्लॉयर बेयर करता है, और इस जो प्रीमियम अमाउंट वो आपकी CTC में इंक्लूड होता है। तो जब आप टेक होम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये अमाउंट डिडक्ट करना है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या? जो भी आपकी इनकम होती है उस पर आपको सरकार को कुछ टैक्स देना है। आप जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उस हिसाब से जनरली कंपनीज TDS काट के आपको अपनी सैलरी देती हैं। TDS बेसिकली टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो सोर्स में ही टैक्स काट देती है और वो टैक्स वो सरकार को देती है। लेकिन इसमें कैच है, जैसे आपकी सैलरी 12 लाख है और आपका टैक्स बनता है 1,25,000 कुछ। लेट्स से कंपनी ने TDS काट दिया 1 लाख, ठीक है, और आपको सैलरी दिया, लेकिन 25,000 का टैक्स आपको वो फाइल करना है, इनकम टैक्स। ऐसा नहीं है कि उसने TDS काट दिया तो हमें और टैक्स देना ही नहीं है। जितना बैलेंस है वो आपको फाइल करना है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स। ये 15 स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करती हैं। 200 रुपीज़ पर मंथ रहता है, तो साल का कुछ 2400 रुपये जो कि फिक्स रहता है, आपका कटना ही कटना होता है। तो जब आप टेक होम सैलरी कैलकुलेट करेंगे
तो इसको भी आपको डिडक्ट करना है उसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले हम दो बेसिक चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होती है। तो फाइनेंशियल ईयर बेसिकली 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहती है। तो आपने ज़रूर ये साल टैक्स भरा होगा 31 मार्च से पहले। तो आपने किस ईयर का टैक्स भरा? आपने 2020 का टैक्स भरा 2021 को। तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? 2020 टू 2021। तो आईटी रिटर्न्स फाइल करते वक्त पिछले साल का हम टैक्स भरते हैं जिस साल में हमने मोस्टली ज़्यादा कमाया है, ड्यूरेशन जिसका ज़्यादा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021। जब आप नेक्स्ट ईयर टैक्स फाइल करेंगे तो आप फाइल करेंगे 2021 टू 2022। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है? ये वो साल है जिसमें आप टैक्स फाइल करते हैं। तो जैसे आपने पिछले साल का टैक्स ये साल फाइल किया तो 2021 टू 2022 इज़ द असेसमेंट ईयर। लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2020 टू 2021। तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है असेसमेंट। तो ये साल आपने जो पिछले साल का इनकम है उसके ऊपर कितनी टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें असेस की जाएंगी, कैलकुलेट की जाएंगी और आपको फिर बताया जाएगा। बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई डेफिनेशंस। मुझे पता है दिमाग आपको गोल गोल घूम रहा होगा। चलिए फटाफट से एक एग्जाम्पल के साथ रियल फिगर्स पकड़ के सारी चीज़ें समझ लेते हैं, सम अप कर देंगे। क्या बोलते हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आदर्श का प्लेसमेंट हो गया और उसे 16 लाख का CTC लगा, उसका पैकेज लगा। तो उसमें से बेसिक कितना है? 6,40,000। उसका HRA मिल रहा है 3,20,000। फिर आता है EPF 21,600। फिर है सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपए का, उसे डिसाइड करना है। LTA 20,000 एनुअली। फिर स्पेशल अलाउंस 5,75,324। फिर ग्रेचुइटी 23,076। फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स 2,400 एनुअली। इसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली चीज़ें हैं। आदर्श को डिसाइड करना है कि उसे कितना इन्वेस्ट करना है और उसे कितना क्लेम करना है सेक्शन 80C के अंडर में। मैक्सिमम डिडक्शन जो पॉसिबल है वो है 1,50,000 का। नेक्स्ट पॉइंट, EPF जो है वो सेक्शन 80C के अंडर में आता है। हमने ये एज्यूम किया है कि आदर्श का मंथली रेंट 30,000 है। और चौथा पॉइंट ये है, डियरनेस अलाउंस हमने 0 एज्यूम किया है क्योंकि आदर्श प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है। नेक्स्ट सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेटिंग ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी जैसे हमने देखा था, ग्रॉस सैलरी क्या है? CTC माइनस EPF प्लस ग्रेचुइटी। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 16 लाख माइनस 21,600 प्लस 23,076 तो ग्रॉस सैलरी आता है 15,55,324। नेक्स्ट स्टेप है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना। तो उसके लिए पहले हमें HRA डिडक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो HRA जैसे कि हमने देखा था, मिनिमम ऑफ एक्चुअल HRA या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक या फिर 50% ऑफ बेसिक फॉर मेट्रो सिटीज़। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किए हैं सारे के सारे और हमने फिर HRA कैलकुलेट किया तो वो आया 2,96,000। टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है? ग्रॉस सैलरी माइनस सेक्शन 80C डिडक्शन माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस HRA माइनस प्रोफेशनल टैक्स। जितने भी डिडक्शंस आपको ग्रॉस सैलरी से हटा देंगे। तो जब हमने वैल्यूज़ पुट ऑन किए तो हमारा टैक्सेबल इनकम बनता है 11,06,924। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। हमने यहाँ पे FY 2019-20 का स्लैब कंसिडर किया है। इनकम टैक्स की एक और अच्छी वीडियो बनेगी, उसमें आप सारी चीज़ें समझेंगे। बट फिलहाल के लिए इसमें आप समझ लीजिए कि पहला 10 लाख तक का उसका टैक्स लगा 1,12,500 प्लस उसमें 30% ऑफ द नेक्स्ट जितना भी रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम बचा। तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। तो 30% ऑफ 1,06,924 टोटल इनकम टैक्स निकला 1,87,347। उसमें 4% का अगर सेस जोड़ा जाएगा तो नेट टैक्स उसका बैठता है 1,94,841। चलिए लास्ट स्टेप है कैलकुलेटिंग इन हैंड या फिर टेक होम सैलरी। तो टेक होम सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है? ग्रॉस सैलरी माइनस इनकम टैक्स प्लस प्रोफेशनल टैक्स। तो ग्रॉस सैलरी अपना क्या था? 15,58,324 माइनस 1,94,841 जो कि इनकम टैक्स है और 2,400 जो कि प्रोफेशनल टैक्स है। तो टेक होम सैलरी एनुअली अगर देखा जाए तो कितना बना? 13,58,540। अगर मंथली देखा जाए तो 1,13,212। ये है टेक होम सैलरी कैलकुलेट करने का तरीका।
Hello my friend, thank you so much for watching the video till the end. I hope you like my video and if you like it then please share it with others. अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस देखने से आपके नॉलेज बेस में कुछ बढ़ोतरी हो रही है देन यू कैन रिटर्न मी फेवर बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं बहुत सारे अलग और अच्छे कंटेंट डालता हूँ. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं. अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन बाय मी अ बुक. इधर यू कैन स्कैन दिस QR code or there's a link given in the description. You can go there and buy me a book. That would mean a lot. Thank you so much.